चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार रिपीटेड होता है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833। आपका आंसर इसमें होना चाहिए ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के द्वारा 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम भी पूछा गया एग्जाम में। उनका नाम है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, नमो गजब गजब, एलिजा इम्पे। तो ये दो बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें 1784 का जो एक्ट है उसके बारे में, तो इसको हम रफ करते हैं। फिर 1784 का जो एक्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। 1784 का जो पिट्स का अधिनियम है इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा आप। और तीसरे ऑप्शन की बात करें अगर हम, 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। जैसे शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया। 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च किया गया है। और क्या किया गया है कि जो कंपनी का व्यापार था एकाधिकार समाप्त किया गया है। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया है, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार इसे जारी रखा गया है, जिसे आगे चल के हम देखेंगे कि 1833 ईस्वी में चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भी पूरे तरीके से समाप्त किया गया है। इतनी बातें हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन से। क्या क्या देखा हमने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष एलिजा एम्पे थे जो मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद पिट्स का भारत अधिनियम 1784 को हमने देखा कि इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। और चार्टर्ड एक्ट 1813 में अगर जो महत्वपूर्ण बात है वो 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार छोड़कर बाकी एकाधिकार समाप्त किया गया, जिसे 1833 ईस्वी के 1833 के चार्टर्ड एक्ट में चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया गया। चलिए, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम आए और आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, व्यवहार नहीं है, व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो अभी हमने देखा कि चार्टर्ड एक्ट 1813 में ये बातें बताई गई। 1833 में वो चाय का व्यापार और चीन के साथ भी जो व्यापार था एकाधिकार वो पूरी तरीके से समाप्त किया गया। तो इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ये बातें आप बताइए। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो आपका इसमें आंसर होना चाहिए कौन सा? आप लोग बताइए। आंसर होगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1992। इसमें जो है बजट पर भारतीयों को बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, है ना? किसमें? 1892 ईस्वी के जो भारत परिषद अधिनियम आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में किया गया था, लेकिन भारतीय
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी उसकी बात कर रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। 1937 में। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे इसके, वो कौन थे? तो मॉरिस गवेयर ये इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अभी हमने देखा कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, 1937, 1946, 1947। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे कि 1935 का जो अधिनियम रहा है, 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कब की गई थी? तो प्रांतों में जो शासन की व्यवस्था की गई थी वो 1919 के प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम से, और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय लोगों को भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो अधिकार मिला था वो मिला था 1892 है ऑप्शन में, 1892 बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बर्मा जो वर्तमान म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नेपिडो है ना, तो वो जो बर्मा है वो कब भारत से अलग हुआ था? तो ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो आप बताएंगे कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है 1935 का अधिनियम। और क्या क्या इसमें है? 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जो है एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, है ना। तो ये 3-4 बातें 1935 के अधिनियम से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, किस मिशन द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब देखिए काफ़ी लोग इसमें गलत करेंगे, है ना, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 सॉरी, क्रिप्स मिशन 1942। ये प्रस्ताव किया गया था, लेकिन ये गठन किसके थ्रू हुआ? 1946 में
1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये संविधान सभा की बात गठन किया गया था, लेकिन प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन आया था ना 1946, 24 मार्च 1946 को, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सदस्य नहीं था। विलियम वुड, ऑप्शन ए, बी पैथिंग लॉरेंस, सी स्टीफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? ये 3 लोग थे और विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। पैथिंग लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स, ये 3 जो है इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो बताया गया कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें जो है 10 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से, है ना, सीटें आवंटित की गई थी। ये आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। चलिए, तो अभी हमने पीछे देखा है कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसके द्वारा एक्सेप्ट तो हुआ था, लेकिन बात नहीं बनी थी। लेकिन गठन जो हुआ है 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, ये 1946 में जो आया था उसके द्वारा ये गठन किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ भी होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही मारेंगे, पुराने में सब नहीं को मिला था। आइए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो आपका आंसर होना चाहिए राधाकृष्णन जो है उसके सदस्य नहीं थे, बाकी सब जो है उस अंतरिम सरकार के सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये डेट पूछा गया 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। ये जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज बहुत ही कहने के लिए 14 क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने लगभग 20-25 क्वेश्चन किए, तो उसको लगाते रहिए क्वेश्चन धीरे धीरे, है ना। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।